आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार किस्म का चैप्टर है बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं, इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर 2 किया है बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। इंटीग्रेशन के मतलब थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जो डिफ्रेंशिएशन आप लोगों ने की है बिल्कुल उसका उलट है ये इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पे अगर किसी फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है तो उस डेरिवेटिव को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपके पास वो फंक्शन आएगा। तो अगर डेरिवेटिव जो प्रोसेस है उसका उलट जो है वो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का उलट क्या है, डेरिवेटिव है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह इंटीग्रेशन के मतलब हम आगे करते रहेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 की, और 3.1 रिलेटेड है डिफरेंशियल्स के साथ। तो आज हम सीखते हैं कि डिफरेंशियल क्या होते हैं, और उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की। तो डिफरेंशियल के मतलब मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसे ग्राफ के ऊपर देखें तो बच्चे देखें जी, ये हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और ये उसके ऊपर एक हमारे पास कर्व है, और इस कर्व में फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट ये है x y, और कुछ दूर जाके आगे हमारे पास एक और पॉइंट है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो बच्चे देखें यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो था हमारे पास x, यहां तक, और जो यहां से यहां तक का जो फासला है वो हमारा क्या है जी, डेल्टा x। तो अगर हम इसे टोटल फासला, टोटल जो डिस्टेंस है ये चेक करें तो ये बनेगा x प्लस डेल्टा x, ये वाला डिस्टेंस टोटल यहां से लेके यहां तक। और इसी तरह से अगर हम ये देखें, ये जो ये वाला डिस्टेंस है, अगर मैं इसे यूं ज्वाइन करूं, ये हमारे पास ये है हमारा dx और ये है हमारा डेल्टा x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, x एक्सिस से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा y है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये हमारा dy। अब डेल्टा y जो है ये कर्व के साथ साथ जो इसमें y में जो चेंज आ रहा है ये हमारा डेल्टा y कहलाएगा। ठीक है, अब देखें आप डेल्टा x और dx, जितना डेल्टा x है उतना ही dx भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा x में और dx में कोई फर्क नहीं, दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल है। जबकि यहां देखें dy और डेल्टा y, और डेल्टा y की लेंथ को अगर आप dy से, ये जो ये कर्व है इस कर्व की लेंथ को अगर आप dy के साथ कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि dy जो है वो लेस है डेल्टा y से। और मैं इसे यूं भी कह सकता हूं कि dy अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा y के। अब ये dy डेल्टा y और ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, अच्छा डेल्टा के मतलब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये डेल्टा y क्या है और डेल्टा x है। डेल्टा y जो है ये हमारे पास है चेंज इन x, चेंज इन y, और डेल्टा x जो है ये चेंज इन x है, डायरेक्ट चेंज इन x। वो जो हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 में आई थिंक पढ़ा करते थे, टेकिंग इंक्रीमेंट इन x, टेकिंग उसी के साथ जो हमारे पास इंक्रीमेंट इन y आया करती थी। जबकि जो d है, dy हमारा है डिफरेंशियल ऑफ y, और dx हमारा है डिफरेंशियल ऑफ x। और
आप लोग देखें इससे पहले आप लोग जो डेरिवेटिव लिया करते थे, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और इसका जब डेरिवेटिव लिया करते थे dy बाई dx, तो ये क्या आया करता था f डैश ऑफ x। अगर ये dx को मैं इस तरफ ले जाऊं तो dy इज इक्वल टू f डैश ऑफ x dx। तो देखें ये है डिफरेंशियल ऑफ x और ये f डैश ऑफ x उसके कोफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो f डैश ऑफ x को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे f डैश ऑफ x को हम कहेंगे ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। चूंकि ये dx का कोफिशिएंट होता है इसलिए फिर हम इसे क्या कहते हैं जी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल होते हैं ये बेसिकली इंडिविजुअल चेंज होती है, सिर्फ dx जो है dy सिंपली अकेले इंडिविजुअल y में कितना चेंज आया है, dx इंडिविजुअली x में कितना चेंज आया है। तो डिफरेंशियल्स में डिफरेंशियल बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल चेंज किसी भी वेरिएबल की। तो जो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है ये आप लोगों के पास एक फार्मूला भी बन गया है, इसे आप हाईलाइट कर लें। ये आपके पास dy का फार्मूला है, इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें, आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 को रिमाइंड करें, जरा से ज़हन में लाएं। मैं जरा इसे मिटा देता हूँ। आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास हुआ करता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और x में आप इंक्रीमेंट लिया करते थे तो क्या बनता था y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। और फिर इसके बाद आप क्या किया करते थे, नेक्स्ट स्टेप में आप y को दूसरी साइड ले जाया करते थे, तो ये आपका बनता था डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y और फिर y की वैल्यू पुट करते थे, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। तो देखिए ये आपके पास है डेल्टा y, dy का फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डेल्टा y का कैलकुलेट किया। तो ये दोनों फार्मूले आप लोगों के काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। इसके बाद इन दोनों फार्मूलों को आप लोग ज़हन में रखिए। हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की और 3.1 की, और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, ये फार्मूले आप लोग ज़हन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था जी, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है 1 और एक्सरसाइज है 3. और इसमें क्या कहते हैं कि आप लोग क्या करें, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, changes from 3 to 3.02 और आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है dy और dy एंड डेल्टा y। अब देखिए फंक्शन आपके पास ये है, x की वैल्यू 3 से 3.02 तक जा रही है, चेंज हो रही है। x पहले 3 था और x प्लस डेल्टा x हो जाने के बाद ये क्या बन गया 3.02। अब हम ये वैल्यूज लिखते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। सॉल्यूशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 3.02। और जब आप x प्लस डेल्टा x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा जी 3.02 माइनस 3। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.02। और जो पहले हमने बात की थी डायग्राम से, जो हमने देखा था डेल्टा x और dx आपस में इक्वल हुआ करते हैं,
तो उसी तरह से ये क्या बन जाएगा, डेल्टा x जो है ये बराबर हो जाएगा dx के, और ये हो जाएगा 0.02 kg। इसके बाद बच्चों जो अगली बात हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट करनी थी dy, और dy के मतलब हमने क्या कहा था, ये हमारे पास क्या होता है f dash of x dx के ऊपर, dy is equal to f dash of x dx, यानी कि जो आप लोगों के पास फंक्शन दिया हुआ था उसका यहाँ पे डेरिवेटिव और साथ में dx की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव को आप लोगों को अच्छी तरह से बताया कि ये क्या बन जाएगा 2x और dx साथ में रहेगा। अब x की वैल्यू आप लोगों के पास मौजूद है और dx की वैल्यू भी आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, तो ये क्या बन जाएगा dy is equal to 2 into x की जगह आप पुट करेंगे 3 और dx की जगह आप पुट करेंगे 0.02 और इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप लोगों के पास आंसर आएगा ये है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, ये आता है 0.12। इसके बाद जो दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट करनी थी डेल्टा y। तो डेल्टा y के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। वैल्यू पुट कर दी थी f ऑफ x प्लस डेल्टा x और f ऑफ x की, तो यहाँ भी x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे आप लोग, तो ये बनेगा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस f ऑफ x आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करें और डेल्टा x की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, या मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि अगर हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसे स्क्वायर ओपन कर दूँ तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखें जी ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो जो डेल्टा y था इसका एक्सप्रेशन आपके पास बन गया 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और डेल्टा y 3.02 प्लस 0.02 स्क्वायर। तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं जी, माइनस 0.02 स्क्वायर और सॉल्यूशन जो आपके पास आंसर आता है 0.119 सॉरी 0.1204। तो ये है आपका डेल्टा y 0.1204। तो अब अगर आप थोड़ा सा कंपेयर कर लें डेल्टा y और dy की वैल्यू को, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं और अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो डेल्टा y जो है वो dy से ग्रेटर है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए जी पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में इसने कहा है कि y is equal to square root x और x changes from 4 to 4.41, x changes from 4 to 4.41। तो आप लोगों ने बिल्कुल वही डेल्टा y और dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो क्या है जी, x जो है वो पहले 4 था और फिर बाद में चेंज आने के बाद क्या बन गया 4.1। तो सोल्यूशन हमारा क्या है जी, x इज इक्वल टू 4 और x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 4.41। x प्लस डेल्टा x में से x को सब्ट्रैक्ट करें, यानी 4.41 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा x आ जाएगा 0.41 और dx और डेल्टा x दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए dx की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती है। अब डायरेक्ट चलें जी आप dy की वैल्यू के ऊपर। तो dy की वैल्यू हमारे पास क्या थी, dy is equal to f dash of x dx। f dash of x इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, dy 1/2 स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव और dx की वैल्यू एज इट इज। वैल्यूज पुट करें, dy is equal to dx है ये है 1/2 स्क्वायर रूट 4 इंटू dx है 0.41। dy हमारे पास क्या है, ये हमें कैलकुलेटर बताएगा। तो ये आ जाएगा जी 0.41 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, ये है जी 0.1025, ये आ गई हमारे पास dy की वैल्यू। इसके बाद हमने डेल्टा y कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा y हमारे पास क्या है, डेल्टा y हमारे पास है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। डेल्टा y f ऑफ x ये है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट और ये है x। वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा y आपके पास बन जाएगा 4.41 स्क्वायर रूट माइनस 4 स्क्वायर। देखें जी ये हमारे पास बनता है 4.41 माइनस, तो ये आता है जी 0.1। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाकी एक पार्ट रह रहा है इंशाल्लाह, वो आप लोगों को चूँकि ये दोनों पार्ट्स अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो बाकी पार्ट्स भी इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, कहता है जी आप यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx एंड dx by dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका मैं करता हूँ जी पहला पार्ट, तो इसे हम रजिस्टर करते हैं। तो आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1। ये कहता है जी यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx and dx by dy in the following equations। पहली इक्वेशन जो इन्होंने लिखी है वो लिखी है जी xy plus x is equal to 4। xy plus x is equal to 4। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा जी हमारे पास वो होगा अप्लाइंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स अप्लाई करें जी इसके ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा d xy plus x is equal to d4। ठीक है जी, और फिर आप देखें ये चूंकि लीनियर होता है, डिफरेंशियल लीनियर ऑपरेटर होता है इसलिए अलग अलग हो जाएगा। तो
तो बनेगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी जीरो। ये आ गया। अब देखिए दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है एक्स और वाई की, बिल्कुल वही रूल है जो डेरिवेटिव वाला है। तो हमारे पास क्या बनेगा, x as it is differential of y plus y as it is differential of x plus dx is equal to 0। अब देखिए इन दोनों में dx कॉमन है, तो आपके पास बन जाएगा x dy is equal to y plus y plus 1 dx is equal to 0। अब आप यूँ करेंगे कि ये जो dx वाला आपके पास एक्सप्रेशन है इसे उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास बनेगा x dy is equal to minus y plus 1 dx। तो देखें हमने फाइंड आउट करना था dy by dx, इस dx को यहाँ डिवाइड कर दें और इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है इसे दूसरी साइड ले जाएं, तो ये आपके पास बनेगा dy by dx is equal to minus y plus 1 over x। ये है आपका पहला काम जो आप लोगों ने फाइंड आउट करके देना था। इसके बाद दूसरी बात हमने कहा था कि dx by dy भी कैलकुलेट करें, तो आप इसी इक्वेशन को का रेसिप्रोकल ले लें, इसे पलट दें, तो ये क्या बनेगा dx by dy is equal to minus x over y plus 1। ये आपका की दूसरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये डिफरेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए dy by dx और dx by dy कैलकुलेट करने का तरीका था। इसके बाद इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स तो आप लोगों के लिए बड़ी आसान से हैं। मैं इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसे मिटाना होगा जी, हम इसे मिटा देते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं जी हम इसका। फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। वही सारा काम करेंगे अप्लाइंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स अप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा डी एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी डिफरेंशियल ऑफ सी। अलग अलग कर दें यहाँ तो बनेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल। मैंने पिछले पार्ट में भी बात की थी कि वो जीरो होता है, यहाँ पे भी हम जीरो कर देंगे। यहाँ फिर वही सिचुएशन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बनेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ देखें सॉरी माइनस, अब इसके डिफरेंशियल की बारी है। वही बात होगी, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर साथ उसका डिफरेंशियल। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है जी 1 ओवर x और फिर x का डिफरेंशियल क्या है dx इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनमें dx आप लोगों के पास कॉमन है, तो dx को आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा x dy प्लस y माइनस 1 ओवर x dx is equal to 0। अगले स्टेप में dx वाला एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे लेके जाना है हम लोगों ने, तो बनेगा x dy is equal to minus y minus 1 over x dx। x dy is equal to, मैं इसे अंदर पलट देता हूँ 1 over x minus y dx। यहाँ मुझे एलसीएम लेना होगा जी, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा x dy is equal to 1 minus y over x dx। अब बाकी सारा काम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। dx आपको यहाँ चाहिए, इसे यहाँ ले आए, x यहाँ आपको नहीं चाहिए, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं तो बनेगा dy by dx is equal to 1 minus y over x square। ये आपकी
पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए हमने क्या बात की थी, dy बाई dx आप लोगों के पास आया हुआ है, इसी को आप पलट दें, तो पलट देंगे तो बनेगा dx बाई dy इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 1 माइनस 1। ये थी जी आपकी रिक्वायरमेंट। उम्मीद है कि इसके बाकी पार्ट्स आप लोग आसानी से कर लेंगे, अगर ना हो तो ज़रूर मुझसे आप जो है ना वो रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपकी मुश्किल को दूर करेंगे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।